नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, सीरीज जीरो से हीरो बनाने वाली नंबर वन फ्रेंड्स आरएसआईटी के एग्जाम में हूबहू आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इस सीरीज के अंदर आपको दिख रहे हैं। मैं फ्रेंड्स आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाली जो भी नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जितने भी वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं उन सभी वीडियोस को पूरा देखिए। और मैं फ्रेंड्स दावा करता हूं मात्र एक दिन आप इस संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल के ऊपर दे दीजिए, निश्चित ही दावा करता हूं आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। फ्रेंड्स बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स काफी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अभी फ्रेंड्स आने लायक जो बिल्कुल फ्रेंड्स आ सकते हैं वो क्वेश्चन आपके समक्ष पेश किए जा रहे हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। मैं फ्रेंड्स आपको बोलना चाहता हूं, आप सभी को मालूम होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो आप सभी को याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आप सभी को याद रखना, देखिए विंडोज 7 होता है, पेज मेकर एप्लीकेशन है, नोटपैड एप्लीकेशन है और फोटोशॉप भी कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज 7 ऑप्शन ए लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मीडी का पूरा नाम। मैं फ्रेंड्स आप सभी को बोलना चाहता हूँ, आप कमेंट कीजिए साथ साथ में, ताकि क्या होगा कि फ्रेंड्स आपकी तैयारी है, आप क्या जो स्तर है वो फ्रेंड्स पता लगाया जा सके। मीडी का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस होता है एक, ये फ्रेंड्स वाद्य यंत्र के रूप में काम में लिया जाता है। आप सभी को याद रखना इसका पूरा नाम क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। क्या हो जाएगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, पेंसिल या पेन द्वारा। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी को याद रखना है और ये एग्जाम में अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी को याद रखना है, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद होगा मेरे फ्रेंड्स की जब भी हम यहाँ पे कोई पेन या पेंसिल से जो गोलाकार जो फ्रेंड्स ओमार शीट के ऊपर करते हैं, मैं कहने का मतलब वो समझाना चाहता हूँ, जो ओमार शीट होती है वो फ्रेंड्स जांचने वाला जो मशीन होता है उसका नाम क्या होता है? OMR होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता और रिकॉग्निशन होता है। और BCR का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर होता है। मीडी अभी मैंने बोला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस हो जाएगा, बट यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? OMR हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, GUI का पूरा नाम। मैं फ्रेंड्स आप सभी को बोलना चाहता हूं कि सभी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए इनमें क्वेश्चन डाले गए हैं, आप सभी को याद रखना है। GUI का पूरा नाम बताइए। GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे चैनल के माध्यम से जो टॉपिक वाइज यानी स्टेप बाय स्टेप जो सीरीज चलाई जा रही है वो सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन आने लायक है। और टॉपिक नंबर 1 से लगा के 16 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएसआईटी का संपूर्ण उसमें निचोड़ दिया गया। तो आप सभी स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप एक दिन के अंदर आसानी से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। निम्न में से किसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ, जब भी स्क्रीनशॉट का नाम दिखता है आपको, स्क्रीनशॉट का आपको नाम दिखता है तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे बात किसकी हो रही है? स्निपिंग टूल्स की हो रही है। किसकी हो रही है? स्निपिंग टूल्स। जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ये यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। मैं फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान में रख रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट अंत में ये भी बताना कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और अंतिम में कमेंट अवश्य करना। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, आईएसपी का पूरा नाम। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? आप सभी को याद रखना है, आईएसपी का मीन्स होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये फुल फॉर्म बिल्कुल आपके एग्जाम में अब की बार दिखने को मिल सकती है। डीएसएल का पूरा नाम बताइए। डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है?
आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है डीएसएल एक तकनीक होती है, आप सभी को याद रखना है ये मेरे फ्रेंड्स मॉडेम और जो आपका जो कहने का मतलब ये आईएसपी होता है उन दोनों के मध्य मेरे फ्रेंड्स डेटा लाने का कार्य करती है। आप सभी को याद रखना है डीएसएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा। एक केबल होती है जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग का कौन सा इनमें से एक फायदा नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। बात क्या हो रही है, इसमें से कौन सा एक फायदा नहीं है जो बिल्कुल ही मेरे फ्रेंड्स बैंक के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो देखिए समय की बचत होती है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स लागत की भी बचत होती है, खाते की सुरक्षा भी होती है, लेकिन इसके लिए एक मेरे फ्रेंड्स अलग पॉइंट होता है, यानी उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एसबीआई बड़ी क्या है। आप सभी को याद रखना है एसबीआई बड़ी। एसबीआई बड़ी का आप सभी को याद रखना है, एसबीआई बड़ी किसे कहते हैं। एसबीआई बड़ी क्या है, तो एक मोबाइल वॉलेट का प्रकार है, एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस का प्रकार है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। मैं आप सभी स्टूडेंट को सूचित करना चाहता हूं कि कल ठीक इस तरह मेरे फ्रेंड्स कल ठीक इसी टाइम पे आपको एक बहुत बड़ी महामैराथन क्लास देखने को मिलेगी। जो फ्रेंड्स महामैराथन क्लास है वो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में एक ही रामबाण की तरह काम करेगी। मेरे फ्रेंड्स उस एक पूरी महामैराथन के अंदर 300 क्वेश्चन लिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप अवश्य देखना, ताकि मैं फ्रेंड्स क्या बोलता हूं कि एक ही वीडियो में आपका संपूर्ण आरएसआईटी एक मात्र 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर हम पूरा कवर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स तैयार रहना उस क्लास के लिए, बहुत धुआंधार क्लास होने वाली है, आप सभी को याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा होगा। इसमें से ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, राज ई ज्ञान, राज ई वॉल्ट, आरपीएससी या राज ई साइन। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है राज ई वॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज ई वॉल्ट यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। आप सभी को याद रखना है कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट को किस श्रेणी में रखा गया है। आप सभी को याद रखना है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ई कॉमर्स साइट कहा जाता है। उसको क्या बोला जाएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। आप सभी को अभी मैंने बोला कि ई कॉमर्स वेबसाइट किससे कहा जाता है। अभी आपको यहां से पहचान करने की इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां से किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है। तो आप सभी को याद रखना है, ट्विटर तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक भी नेटवर्किंग साइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है, लेकिन आपको याद रखना है फ्लिपकार्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट, यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम। आप सभी को याद रखना है राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक मेरे फ्रेंड्स खाद्य की कमी से निपटने के लिए एक प्रणाली बनाई गई जिसको ईपीडीएस के रूप में जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम आपको पूछा गया, किसका, एमएसपी का। तो यहां पे आपको याद रखना है एमएसपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पे लिखा हुआ है, ये यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आप सभी को याद रखना है, आपके सामने जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से आपको असत्य कथन को पहचानना है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, यानी ऑप्शन ए तो यहाँ पे सत्य कथन कह सकते हैं। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी की सुविधा, तो यहाँ पे ये असत्य कथन हो जाएगा आपके बुक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो अभी मेरे फ्रेंड्स जो मेरे फ्रेंड्स जो बजट लागू किया गया है उस नए बजट के अंदर ये भी बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अस्पतालों में जो निःशुल्क ओपीडी सुविधा है वो भी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे उस अभी नई योजना के अकॉर्डिंग आप सभी को याद रखना है निःशुल्क ओपीडी योजना भी लागू की गई है। लेकिन आपको याद रखना है बुक्स के अकॉर्डिंग मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य कथन बुक्स के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, बी यहाँ से हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है। आप सभी को याद रखना है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है। ई मित्रा से कर सकता है, रोजगार वेबसाइट से कर सकता है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पीएसके का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स सभी को याद रखना, ये क्वेश्चन जो भी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिखने वाले हैं, तो इग्नोर नहीं करेंगे। सभी जो मॉडल पेपर फैकल्टीज बना रही है उन सभी मॉडल पेपर को अवश्य देखें। पीएसके का पूरा नाम, मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना, पीएसके का पूरा नाम क्या होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र हो जाएगा। पीएसके का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी को याद रखना, आपके एग्जाम में बिल्कुल ये दिख सकता है। पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है, आप सभी को याद रखना है। पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से आप क्या समझते हो। आप सभी को याद रखना है, आधार कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, पीएनआर का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन बी को देखते हैं, पीएनआर यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन बी पे देखना है, पैन कार्ड की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं मेरे फ्रेंड्स, पैन कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए पीएनआर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कि टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए, तो ऑप्शन ए पे सी पे लिखा हुआ है, टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए पीएनआर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पीएनआर का पूरा नाम ही क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सभी को याद रखना है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट के, ज्यादातर स्टूडेंट के मोबाइल के अंदर कौन सा है, वही इसका क्या हो जाएगा, एंड्रॉइड है। और एंड्रॉइड को ही क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, जो अभी बुक्स से पूछा जाता है, बुक्स से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए थोड़ा याद रखना है कि बुक्स के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको नौगाट को याद रखना है। किसको याद रखना है, नौगाट को याद रखना है। और अगर एंड्रॉइड की अगर बात करें तो उसने पहला जो वर्जन बनाया था उसका नाम क्या था, एस्ट्रो था। उसका पहले का नाम क्या था, एस्ट्रो था। तो जब आपको पूछा जाए सबसे पुराना या सबसे पहला वर्जन एंड्रॉइड ने कौन सा विकसित किया था एंड्रॉइड के रूप में, तो आप सभी को याद रखना है एस्ट्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्ट्रो। और बुक्स के अकॉर्डिंग नवीनतम जो अभी चल रहा है बुक्स के अकॉर्डिंग वो कौन सा हो जाएगा, नौगाट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है, नया डॉक्यूमेंट आप खोलना चाहते हैं, नई फाइल खोलना चाहते हैं, तो वहां पे आप किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल एन का उपयोग करेंगे। और कंट्रोल एन किसकी शॉर्टकट की होती है, न्यू की होती है। किसकी होती है, न्यू की होती है। और कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन करना, यानी ऐसी फाइल जो आपके कंप्यूटर में पहले से सेव की हुई है उनको खोलना चाहते हैं तो आप ओपन का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल के का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कंट्रोल के का उपयोग मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, हाइपरलिंक के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसके लिए, हाइपरलिंक के लिए। और कंट्रोल एम का आप सभी को याद रखना है, अगर कंट्रोल एम का ज्यादातर शॉर्टकट इस पावर पॉइंट से बनेगी तो न्यू स्लाइड होती है। क्या होती है, न्यू स्लाइड होती है पावर पॉइंट पे। तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की पूछे तो आप याद रखना क्या हो जाएगी, कंट्रोल एम हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। अंडरलाइन कर दीजिए इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में आपकी बार बिल्कुल दिख सकता है। व्यू मेन्यू में एक ऑप्शन मिलता है, कमांड मिलता है जिसका नाम होता है स्प्लिट। तो इस स्प्लिट ऑप्शन का विशेष कार्य क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है। इसका मैं मेरी ओर से बता देता हूं, आप भी कमेंट कीजिए कि स्प्लिट ऑप्शन का कार्य होता है, एक विंडोज होती है उसको दो भागों में बांटने का कार्य करता है। क्या हो जाएगा, विंडोज को दो भागों में बांटने का कार्य कौन करेगा, स्प्लिट कमांड के द्वारा किया जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 23, और सभी स्टूडेंट को बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर पूछा जा रहा है, खाली जगह एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है रेफरेंस से। एकमात्र क्वेश्चन ये जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल,
आप सभी को याद रखना है कि जब भी ऐसी बात हो, एक विशेष सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है और इंडेक्सिंग की तरह व्यवहार करती है, तो आप याद रखना एक ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट। क्या हो जाएगा? टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन के सामने है, आप सभी को याद रखना है प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है प्रिंट करने से पहले आप जानना चाहते हैं कि दस्तावेज कैसा दिखेगा, तो ये मेरे फ्रेंड्स किसके लिए, ये कमांड किसके लिए, ये कमांड मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? तो आप सभी को याद रखना है कि ये जो प्रिंट लेने से पहले पेज की स्थिति को दिखाना, प्रिंट पूर्वावलोकन, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? मैं फ्रेंड्स बोलना चाहता हूं एक फॉर्मूला आप बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला एक्सेल में बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो आप सभी को याद रखना है सेल वैल्यूज का भी करेंगे और सेल संदर्भों में, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर। दूसरे आपको कोई देखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सभी को याद रखना ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट। सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स की जब बात होती है तो एक्सेल आप सभी के माइंड में सीधा सा आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स होती है, फॉर्मूला बार होती है, उस फॉर्मूला बार के जस्ट बाईं ओर दिखाई देती है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे इससे मिलान खा रहा है, बाकी पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, ये भी गलत है। स्टेटस बार के निचले भाग में नहीं फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। मेन्यू बार के निचले भाग में नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इसका राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? आप सभी को याद रखना है। मैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करना मेरे साथ साथ में और अपने स्तर को चेक कीजिए। और संध्या कंप्यूटर के द्वारा जितने भी आज मेरे फ्रेंड्स 4 से 5 बहुत धुआंधार फ्रेंड्स क्लास आपके समक्ष पेश की गई, अपलोड की गई है, उन सभी क्लास को देखना और मेरे फ्रेंड्स एग्जाम में आप जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये फ्रेंड्स में हम दावा करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? तो बहुत सारे चार्ट होते हैं, 1 2 3 4 नहीं होते, बहुत सारे चार्ट होते हैं जिसके अंदर बार चार्ट आता है, फ्लाइन चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है एक्स वाई स्कैटर, बबल, राडार, काफी सारे होते हैं, एरिया चार्ट वगैरह। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे केवल लिखा हुआ है और केवल यहाँ पे नहीं होगा, यानी बहुत सारे होते हैं इसके अलावा भी। तो आप ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे? बी पे लिखा हुआ ये इसका क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ये पिछली बार एग्जाम में जस्ट पूछा गया था, आप सभी को याद रखना है। जो पावर पॉइंट होता है उसमें जो भी आप इमेज इंसर्ट करते हैं उस इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो ये सीधा सा आपको याद रखना है कि उसमें कुछ नहीं होता है। आप सभी को याद रखना है कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे इसका राइट आंसर हमें मिल गया है। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्रोत फाइल होती है जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है, आप चाहे एडिट करो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी को याद रखना है। एक स्लाइड शो होती है, उस स्लाइड शो को चेंज होने पर जो डिस्प्ले के लिए जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट क्या कहलाता है? तो मैं मेरी ओर से बता दूं तो आप भी कमेंट कीजिए क्या कहलाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे फ्रेंड्स? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस स्टेप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं? यानी आपको पूछा गया है कि पिक्चर इंसर्ट करना, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, चार्ट, ये सारे इंसर्ट करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे, किस मेन्यू का उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू। तो आप सभी को याद रखना ये सारा काम किस में होगा? इंसर्ट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? इंसर्ट के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? जब से मैंने सीरीज स्टार्ट की थी उन सभी सीरीज के अंदर मैंने लगभग 1-2 सीरीज को छोड़ के क्वेश्चन बार बार डाला है। जब भी मेरे फ्रेंड्स आपको बात होती है किसकी? ईमेल को डाउनलोड करने की। किसकी बात होती है?
ईमेल को डाउनलोड करने की, तो ईमेल को डाउनलोड करने के लिए सीधा आपको याद रखना है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीओपी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ये व्यापार सेटिंग में काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ये किस में काम आता है? ये व्यापार सेटिंग के लिए काम में लिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? आप जब भी बात करते हो फोल्डर और फाइल्स को लॉक करने की, तो यहाँ पे सीधा आपको याद रखना है एक प्रिंट सॉफ्टवेयर होता है, एक जिस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम इसको काम में लिया जाता है, वो क्या करता है? फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने में मदद करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ फोल्डर लॉक ही इसका नाम होता है। क्या होता है? फोल्डर लॉक। कोर्टाना तो वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है। विंडोज डिफेंडर एक इनबिल्ट एंटीवायरस प्रोग्राम का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पे लिखा हुआ फोल्डर लॉक हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, ये आप सभी को याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर किसका उदाहरण है? तो ये मेरे फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जारी किया गया एक तस्वीर को एडिट करने के लिए एक ऑप्शन होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि की बात की जाती है, इनको लिखने की प्रक्रिया आमतौर पर क्या कहलाती है? यानी इसको क्या कहा जाता है जब इनको हम सीडी या डीवीडी में कॉपी करेंगे? तो ये प्रक्रिया होती है सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना, वो क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, मुझे आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट इसको राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे। मैंने आज क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी ज्यादा अपने फ्रेंड्स फास्ट रखी, क्योंकि मुझे मालूम है आपका फ्रेंड्स अभी एक फ्रेंड्स मिनट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सामने सीधा ही 6 तारीख को मॉर्निंग में पेपर आपके हाथों में आ जाएगा, और आप अभी जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। संध्या कंप्यूटर के द्वारा जो भी आज अपलोड की गई है, 7 से 8 क्लास आज अपलोड की गई है, उन सभी क्लासेस को देखिए। और अगर आप चाहते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एक मात्र 2 से 3 घंटे में पूरा आरएसआईटी चैप्टर क्लियर करूं, तो आप आज ही सेंटर के प्ले लिस्ट के ऊपर जाइए और वहां पे बनी हुई आरएसआईटी महामैराथन क्लास को अवश्य देख लीजिए, ताकि एकमात्र मेरे फ्रेंड्स वीडियो से आप पूरा आरएसआईटी कवर कर सकते हैं। इनमें से साइबर खतरा नहीं है। साइबर खतरा मींस वो साइबर खतरे का प्रकार नहीं है जो सिस्टम को हानि पहुंचाता है। तो वायरस तो होता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, डिनाल ऑफ सर्विसेज भी होता है, लेकिन ई कॉमर्स लिखा हुआ ई कॉमर्स तो साइबर खतरे के अंदर नहीं आता है। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं, काफी सारे स्टूडेंट रेगुलर बेस हमारे साथ में जुड़ते हैं। आप सभी स्टूडेंट को होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से आपका स्नेह और प्यार बनाए रखिए चैनल के साथ में। मिलेंगे कल अंतिम फ्रेंड्स महामैराथन बहुत बड़ी क्लास के साथ में। तब तक फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।